है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक जंग पर गया था। वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वो फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उसे किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को डिल कैरन से मिला और अब वह इस बात के लिए राजी हुआ कि वह फ्रैंक को मारेगा। उसे बस पैसे चाहिए। वह ये सब प्यार व्यार के लिए नहीं कर रहा। जब डिल घर आया तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आया था जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा। खैर, वह एक डिवाइस लेकर आया था जिससे डिल उस ट्यूना मछली को पकड़ सकता है जिसे पकड़ने का सपना डिल बहुत समय से देख रहा है। और ये डिवाइस वह आदमी डील को मुफ्त में देने वाला था। उस आदमी के मुंह से निकल जाता है कि यही खेल का नियम है और मैं ही नियम हूं। यह सुनकर डिल को अजीब लगता है और उस आदमी पर शक भी होता है। इसलिए वह उसे धमकाता है और पूछता है कि बता तुम कौन हो। तब वह आदमी, जिसका नाम रीड है, बताता है कि असल में ये सब असली नहीं है, ये बस एक खेल है और खेल का नियम है कि यहाँ कोई मरेगा नहीं। तुम एक कैरेक्टर हो और तुम्हें उस ट्यूना मछली को पकड़ना है। डील को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, मगर इस जगह को लेकर उसे हमेशा शक रहता था। उसे याद ही नहीं था कि वह कब यहाँ आया और कितने समय से यहाँ है। वैसे यहाँ दर्शक ये जान जाते हैं कि ये खेल शायद उसके बेटे ने ही डिजाइन किया है, मगर क्यों और किस लिए? रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में गड़बड़ है, यानी जिसने ये गेम बनाया है शायद वह चाहता है कि अब तुम उस आदमी फ्रैंक को मारो। मगर मेरे नियमों के मुताबिक इस द्वीप पर किसी को भी मारना मना है, इसलिए मैं तुम्हें नियम बताने आया और मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने ये गेम बनाया है वह नियम क्यों बदल रहा है। डील को उसकी बात बकवास लगती है। अगली सुबह डील ने महसूस किया कि वह अलार्म से पहले उठ नहीं पाता, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सच में वह किसी गेम में है। हर जगह उसे बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जाओ और उस मछली को पकड़ो। डिल याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वह इस द्वीप पर आया क्यों और कब, मगर उसे अपने दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं मिलती। वह अपनी गाड़ी में बैठकर काफी आगे निकल जाता है और अब उसे महसूस होने लगता है कि यह सब सच नहीं है। वह खुद से बातें कर रहा था। तभी उससे मिलने डायना का बेटा सैमसन आता है। वह कहता है, आपको किसी की जरूरत थी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं? इस पर डील हंसने लगता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें इस गेम से मांगा था तब तुम मुझे नहीं मिले और अब यह गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। डील वहां से चला गया। अपना शक दूर करने के लिए वह स्टोर के मालिक से कुछ सवाल पूछने लगा, मगर वह हमेशा बात को बदल देता है। फिर डील फोन